न्यूज़ 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने टोल नियमों को और भी सख्त कर दिया है। अब टोल न चुकाने वालों पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि गाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण कागजों पर भी रोक लगाई जाएगी। टोल बकाया पाए जाने पर किस प्रकार की सेवाएं नहीं मिलेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे पर अब रास्तों का नहीं, नियमों की सख्ती का भी इम्तिहान होगा। टोल प्लाजा से बिना रुके निकल जाना या भुगतान को नजरअंदाज करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। सरकार ने टोल व्यवस्था को लेकर शिकंजा और कस दिया है, जिससे लापरवाही करने वाले वाहन चालकों पर सीधी कार्रवाई की जा सके। अब अगर किसी वाहन पर टोल का बकाया रह गया तो उसका असर सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रहेगा, साथ ही गाड़ियों की खरीद बिक्री पर भी प्रभावित होगा। सरकार ने इस सख्त नियमों में और क्या कुछ प्रावधान किए हैं, इसको भी इस ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। सरकार ने मंगलवार को नेशनल हाईवेज पर टोल नियम सख्त कर दिए हैं। अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2026 के तहत किया गया है। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। इस नियम से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सड़कों पर चल रही गाड़ियों के टोल पेंडिंग ना हो। इन बदलावों को लागू करने के लिए सरकार ने फॉर्म 28 को भी यानी फॉर्म 28 को अपडेट किया है। फॉर्म 28 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों को राज्यों या जिलों के बीच ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फॉर्म 28 ये सर्टिफाई करता है कि गाड़ी से जुड़ा कोई बकाया या कानूनी रुकावट तो नहीं है। सरकार और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कदम वर्तमान जरूरतों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर गाड़ी का फास्टैग स्कैन होने पर टेक्निकल खामी की वजह से टोल नहीं कट पाता। फास्टैग से बैलेंस कम होने पर भी गाड़ियां टोल क्रॉस कर जाती हैं। लिहाजा सरकार के नए नियमों से अब ऐसे वाहनों की बकाया राशि गाड़ी के रिकॉर्ड से जुड़ जाया करेगी, जिसका नकारात्मक असर यात्रियों को सफर के दौरान देखने को मिल सकता है। इस नियम में क्या कुछ खास बदलाव किए गए हैं, एक नजर इस पर भी डालते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई अगर दूसरे व्यक्ति को गाड़ी बेचना चाहता है या गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाना चाहता है तो इस नियम के तहत बिना टोल क्लियरेंस के एनओसी जारी नहीं की जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट। कॉमर्शियल या अन्य वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल या नया सर्टिफिकेट जारी करना तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक पुराना टोल बकाया जमा न हो जाए। नेशनल परमिट। ट्रक और बसों जैसे कॉमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने से पहले ये जांचा जाएगा कि उस गाड़ी पर कोई टोल बकाया तो नहीं है। सरकार का ये फैसला तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस नियम की जरूरत इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि टोल प्लाजा पर यात्रियों और टोल कर्मियों के बीच झड़प होती रहती है, जिसकी एक वजह फास्टैग रिचार्ज न होने के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी रहता है। लिहाजा इस नियम के लागू होने से इस तरह के विवादों से निजात मिल सकेगी।